कोरोना की फ्री वैक्सीन के अलावा बिहार चुनाव का दूसरा बड़ा मुद्दा है युवाओं की बेरोजगारी। आरजेडी और तेजस्वी यादव आते ही 10 लाख नौकरी देने का वादा कर रहे हैं और इसी के जवाब में बीजेपी ने अब 19 लाख रोजगार देने का वादा किया। इस पर जनता का ओपिनियन क्या है, ये भी देख लीजिए। पटना की ये फल मंडी है इनकम टैक्स चौराहे पर, और यहाँ हम लोगों से बात करेंगे। ये बताइए कि आरजेडी ने कहा 10 लाख रोजगार देंगे, बीजेपी कह रही है 19 लाख देंगे, किस पे भरोसा है? किसी पर भरोसा नहीं। हाँ, क्यों ऐसा लग रहा है? रोजगार मिलता कहाँ है लोगों को? अच्छा, आपको लग रहा है सिर्फ वोट के लिए ये सब? हाँ, ये सब चुनावी मुद्दा है। लोगों को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, हाँ, जिससे उनको वोट मिल जाए। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? मैनिफेस्टो में जो बातें कही गई हैं, आरजेडी कह रही है 10 लाख रोजगार देंगे, बीजेपी ने कह दिया 19 लाख देंगे, उसमें सरकारी नौकरियां भी हैं और निजी क्षेत्रों से भी उस रोजगार मिलेगा। तो क्या लग रहा है, ये भरोसा है इन बातों पे? इन सब कोई बातों पे भरोसा नहीं है। ये सब के सब वोट के लिए हो रहा है। किसी को ये नहीं दिखाई दे रहा है। हर जगह पे चुनावी रैलियां हो रही हैं, कितनी बीमारियां बढ़ेंगी ये किसी को नहीं पता है, लेकिन बस ये बोल बोल के लोग भरमा रहे हैं जनता को, और कोई बात नहीं है। सब की सब पार्टियां फालतू हैं। बीजेपी ने आज जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना का जो वैक्सीन आएगा वो बिहार के लोगों को निःशुल्क दिया जाएगा। इसको कैसी पहल मानते हैं, कैसी घोषणा है? ये सब फालतू की बातें हैं। किसी को कोई निःशुल्क नहीं मिलेगा। क्या क्या? किसी को निःशुल्क नहीं मिलेगा, ये सब फालतू है। या तो कान ऐसे पकड़ेंगे और नहीं तो डायरेक्ट ऐसे पकड़ेंगे, लेकिन पैसा लेंगे। के वादे पे भरोसा है तेजस्वी के 10 लाख पे या बीजेपी के 19 लाख पे? किसी के वादे पे भरोसा नहीं है। हाँ, मोदी जी पहले भी तो बोल चुके हैं 15 लाख हर के अकाउंट में जाएगा, कहाँ आया? अभी तक 1 रुपया नहीं आया। 1 रुपया नहीं आया, 15 लाख का बात करते हैं। कोरोना वैक्सीन निःशुल्क देने की बात है, पैसे नहीं लगेंगे बिहार के लोगों को? सिर्फ बिहार के लोगों को ही क्यों नहीं लगेंगे, बाकी देश के भी लोगों को नहीं लगना चाहिए। तो यही वोट पाने के लिए बोला जा रहा है कि निःशुल्क लगेगा। हाँ चाचा, ये बताइए कि बीजेपी कह रही है 19 लाख रोजगार देंगे, आरजेडी ने कहा 10 लाख रोजगार देंगे। कोई कुछ नहीं देगा। हाँ। सब खाली बोलता है। क्यों ऐसा लगता है आपको? देख रहे हैं, इतना दिन से तो देख ही रहे हैं। आप क्या देखेंगे इन लोग के? एलजेपी ने भी कहा है कि हम भी जो है जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं उनको रेगुलर कर देंगे, 1500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। कहा कहाँ से देंगे वो? हाँ। जब केंद्र देंगे तब नहीं देंगे। जब वहाँ सरकार है तो यहाँ सरकार रहना जरूरी है। आप लोग का डबल इंजन का फायदा होगा बिहार को? जरूर। केंद्र में यदि सरकार है एनडीए की तो यहाँ भी हो तो अच्छा होगा। एनडीए की सरकार होना चाहिए। तो घोषणा पत्र में बीजेपी ने जो कहा है तो वो सारे वादे जो हैं लागू हो पाएंगे जब एनडीए की सरकार यहाँ भी रहेगी। एनडीए की सरकार है तो कुछ तो लागू जरूर करेंगे। आपकी मूछें तो बहुत अच्छी हैं। हाँ, अच्छी है। तो ये बताइए कि बीजेपी कह रही है 19 लाख रोजगार देंगे। आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और इससे पहले तेजस्वी ने कहा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। तो आपको लगता है किस पे ज़्यादा भरोसा है? सर, भरोसा तो हम लोग को कोई किसी पे नहीं है। कहाँ कहाँ बेरोजगार मिल रहा है, बहुत बेरोजगार। हम लोग भी तो बेरोजगार है ना, घूम रहे हैं जी। खेती करते हैं, पैसा आता है, उसी से सब कुछ काम होता है, और रोजगार कहाँ मिल रहा है? किसी पे भरोसा नहीं है। किसी पे भरोसा नहीं? नहीं। तो फिर भी हम कहें कि दोनों में किसकी बात में थोड़ा सा आपको दम लगता है? हाँ, तो नीतीश कुमार है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, तो उन पे भरोसा है। हर दल ने अपने अपने घोषणा पत्र में रोजगार को लेकर बातें कही हैं और लोग उन सभी बातों को देख सुन रहे हैं, लेकिन भरोसा बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको भरोसा है? आरजेडी कह रही है 10 लाख रोजगार देंगे। देखिए, ये तो देखा जाएगा बाद में, क्योंकि जो इतिहास जो स्टार्टिंग से देखा गया है वैसा तो कुछ नहीं रहा। तो बीजेपी थोड़ा ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग तो बीजेपी में ट्रस्ट करते हैं। कहा है तो ठीक है, ओके। चुनावी जुमले हैं सारे, रोजगार के वादे सभी करते हैं, बताने के बाद तो क्या धरातल पर सच्चाई है वो तो जग जाहिर है। एमपी में भी भले ही कांग्रेस ने किया हो या बीजेपी ने भी किया हो, मोदी जी ने भी किया था 2 करोड़ रोजगार देंगे नौजवानों को। आज तक नौजवान भटक रहे हैं रोजगार के लिए। चुनावी जुमले, चुनाव के बाद बाकी सब उसका कोई मतलब नहीं रहा। आप छात्र हैं तो आप बेहतर इसको बता सकते हैं कि बीजेपी ने जो आज संकल्प पत्र जारी किया है उसमें उन्होंने ये कहा कि टेक्निकल एजुकेशन अब हिंदी माध्यम से भी हम देंगे यदि हमारी सरकार बनी तो। आपको लगता है इसका फायदा होगा छात्रों को, खासकर बिहार के छात्रों को? जी हाँ, बेशक। बिहार अगर हिंदी भाषी छात्र हैं, जहाँ रहते हैं हिंदी भाषी हार्टलैंड है, रेलवे की तरफ ज़्यादा रुझान रहता है यहाँ के छात्रों को।
तो अगर हिंदी को प्रमुखता दी जाती है, क्योंकि यूपीएससी में भी लोग हिंदी से जाना पसंद करते हैं, बिहार के युवा निजी क्षेत्रों में पिछड़ जाते हैं क्योंकि टेक्निकलिटी के सारे लैंग्वेजेस इंग्लिश में होते हैं और बंगाली को चाहे तमिल को लोग प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन हिंदी को लोग प्रेफरेंस नहीं दे पाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हिंदी हार्टलैंड को भी पहचाना जाएगा आगे। घोषणा पत्र में जो भी बातें रखी गई हैं वो लोग बहुत ही बारीकी से उसको देख रहे हैं और हर कोई इस बात को देखकर एक अपना मन बना रहा है कि किसकी बात में कितना दम है, कौन उन वादों को पूरा कर सकता है, कौन पूरा नहीं कर सकता है। ये बताइए कि जो चुनाव में मैनिफेस्टो सब दल ला रहे हैं तो उसमें हर किसी ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। आरजेडी का आपने सुना होगा 10 लाख रोजगार की बात वो कह रहे थे, तो विपक्ष ने कहा कि पैसा कहाँ से आएगा। तो फिर आप क्या सोच रहे हैं इसमें? बात तो विपक्ष का भी सही है कि मतलब 10 लाख बोल तो रहे नौकरी का, लेकिन इतना आसान नहीं है नौकरी देना, क्योंकि समय समय पे वैकेंसी अगर आती है तब तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन तुरंत में बोलते हैं कि पहले साइन से 10 लाख नौकरी दे देना, ये असलियत में होना बहुत मुश्किल है। बीजेपी ने भी कहा है कि हम 19 लाख नौकरियां देंगे, उसमें सरकारी क्षेत्र भी होगा और निजी क्षेत्र भी होगा। तो दोनों में किस पे ज़्यादा भरोसा है, बीजेपी पे या आरजेडी पे? बीजेपी पे भी थोड़ा मतलब बीजेपी पे थोड़ा ज़्यादा भरोसा है, आरजेडी से पे तो कहने के लिए शुरुआत में कुछ भी बोल देंगे, लेकिन फैसला क्या होगा बनने के बाद कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। बीजेपी भी कह रही है 19 लाख देंगे जॉब, तो उनकी बात पे भरोसा है? किसी ने पक्ष में चाहे 19 लाख बोले चाहे 10 लाख बोले, कोई भी बेरोजगारी तभी दूर हो रहा है जब तक कि बिहार में इंडस्ट्रियल हब नहीं आता। इंडस्ट्रियल हब लाने के लिए चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, दोनों को जो है इसके लिए मतलब बृहद मतलब जो प्रयास करना पड़ेगा। बीजेपी ने कहा है कि जो आईटी सेक्टर है उसमें वो एक यहाँ पर आईटी हब बनेगा और उसके जरिए 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बोलने के लिए नेता लोग तो बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन इतना चीज़ तो जैसे 7 निश्चय हुआ या और भी कितने सारे निश्चय हैं, काम तो होता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन वो उतना प्रयासरत ये लोग नहीं है। आप बताएंगे कि जो मैनिफेस्टो अलग अलग दलों का आ रहा है, आरजेडी ने कहा 10 लाख नौकरियां देंगे, जवाब में बीजेपी ने कहा 19 लाख देंगे, किस पे भरोसा है? बीजेपी तो नहीं है, वो पहले भी बोल चुका है कि नौकरी 2 करोड़ देंगे, आज तक मिला नहीं है, तो इसके नया वादे पे कैसे यकीन कर सकते हैं? क्यों नहीं भरोसा हो रहा है? नहीं हो रहा, देख चुके हैं ना, एक बार आदमी धोखा खा जाता, दोबारा तो जानबूझ के करना मतलब बेवकूफ़ी होगा। आरजेडी ने कहा 10 लाख जॉब देंगे, बीजेपी कह रही है 19 लाख देंगे, किसकी बातों पर ज़्यादा भरोसा है? बीजेपी। आरजेडी नो वेज, आरजेडी आ ही नहीं सकती है बिहार में। क्यों ऐसा लगता है? बिकॉज कोई लीडरशिप नहीं है, लोग सही नहीं है, दोनों जो लालू प्रसाद यादव के दोनों जो बेटे हैं वो भी सही नहीं है, ना एजुकेशन वाइज, ना बात करने वाइज, ना लीडरशिप क्वालिटीज़ नज़र आती है। तो आई डोंट थिंक कि तेजस्वी या तेज प्रताप दोनों में से कोई भी आ सकते हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि यदि 10 लाख नौकरी सरकारी नौकरी की खासकर बात कर रहे हैं तेजस्वी, तो पैसे कहाँ से लाएंगे? आपके मन में भी क्या इस तरह के सवाल हैं कि पैसे जुटाना मुश्किल होगा या हो सकता है? सवाल ही नहीं है, एक्चुअली एजेंडा सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, उनको भी पता है उनसे कुछ नहीं होने वाला है। और ये चिराग पासवान कह रहे हैं कि 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये असर होगा, इसका असर होगा? इवन चिराग का भी कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ दिखता नहीं है, ही इज़ नॉट, मतलब लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं नज़र आती है, वो जो बोलते हैं उसमें कन्विंसिंग पावर नहीं है, और अभी तक तो कन्विंसिंग नहीं लगा है उनका कोई भी स्पीच या कुछ, तो उनसे एक्सपेक्टेशंस रखना इज़ फार अवे फ्रॉम रियलिटी। घोषणा पत्र में बातें कही जा रही है वो आपने सुनी होंगी ना, नौकरियों की बात है, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, तो इनमें किसकी बातों में सबसे ज़्यादा दम लग रहा है? वो तो डपोर संख्या वादे हैं, जो 10 लाख नौकरी की बात करते हैं, उनके पास साधन कहाँ है? उनका पुराना एक्सपीरियंस जनता के सामने में है, तो उन्होंने टूटी सड़कें दी थी, विकास को अवरुद्ध किया था, और लालटेन युग में हम लोग जी रहे थे, तो वो उनके पास विजन नहीं है, एक डपोर संख्या वादे हैं, बड़ी बड़ी बातें कि अच्छा उतना बजट लाएंगे कहाँ से, पैसा कहाँ से लाएंगे? फिर बीजेपी भी यदि 19 लाख जॉब की बात कह रही है तो फिर वो पैसा कहाँ से लाएंगे, ये भी तो सवाल उठता है। बीजेपी के पास भी समस्या है, क्योंकि वादों पर वादे हो रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में सत्ता है, उनको पूरे इनकम के सोर्सों का पता है कि पैसा कैसे आना और खर्च कैसे करना है। जैसे उन्होंने आवास योजनाएं बहुत सारी दी हैं, गैस योजना उन्होंने घर घर तक गैस पहुंचाया है, जो लकड़ी और जो दूसरे के बुझे हुए चूल्हों से कोयला निकाल के अपने घर के चूल्हे जलाते थे, वो गैस से आराम से वो अपना काम कर रहे हैं, तो उनका विज़न है। अच्छा, मैनिफेस्टो में महिलाओं से जुड़ी जो बातें हैं उनका महिलाओं में क्या असर है? महिला
के मन में क्या चल रहा है? किसके घोषणा पत्र को ज़्यादा तवज्जो देंगे? नहीं, वो तो नीतीश सरकार के घोषणा पत्र को ही ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो हम उनके इसमें सेफ हैं, सेफ्टी ज़्यादा है। 15 साल से जो हम भी लेडीज़ हैं, हम भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि हम लोग सेफ ज़्यादा हैं इसके पहले वाले सरकार से। हाँ बिल्कुल। तो आपको लगता है कि एनडीए की सरकार फिर से आ जाएगी? प्रायोरिटी है, पहले हम लोग अगर सेफ हो जाए वो पहले ज़रूरी है, और क्राइम और बाकी और चीज़ें वो तो हर सरकार में होती रहेगी, लेकिन अगर परसेंटेज निकाला जाए तो इनके सरकार में बहुत कम है। आप बताइए सर, क्या लग रहा है किसके घोषणा पत्र में सबसे ज़्यादा भरोसा है? आरजेडी ने दिया 10 लाख, बीजेपी कह रही है 19 लाख नौकरी देंगे, तेजस्वी कह रहे हैं 1500 बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो किससे आप प्रभावित हैं? सर ये दोनों पार्टी है ना, सब ढकोसला है, इनके घोषणा पत्र में कोई दम नहीं है, ये फालतू की बकवास है। हम लोग बेरोजगार आदमी का क्या रोजगार मिलेगा? अभी तक इन्होंने क्या चीज़ का पालन किया? हाँ, मुख्यमंत्री ने एक काम किया, सुरक्षा का काम दिया है, वो मैं मानता हूँ, स्वीकारता हूँ, उन्होंने अच्छे से मतलब सिस्टम को ठीक किया है, लेकिन ये बेरोजगारी वाली बात है, हम लोग और बेरोजगार होते जाने। बेरोजगारी क्या है? किसी की बात पे भरोसा नहीं है, कोई रोजगार नहीं देगा आपको लगता है? नहीं नहीं, एकदम नहीं। इनके पास मतलब ये सारा ढकोसला है, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, दिन प्रतिदिन और रोजगार छीनती जा रही है। जितनी भी नीति बन रही है केंद्र सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट का, इसमें रोजगार कहाँ सृजन हो रहा है? वो तो रोजगार जा रहा है। अच्छा, ये कहा गया है कि कोरोना का जो वैक्सीन आएगा तो बिहार के लोगों को निःशुल्क दिया जाएगा, बीजेपी के मैनिफेस्टो में है। ये हो सकता है, ये मान सकते हैं कि निःशुल्क मिलेगा। उसी वजह से हम 15 साल बाहर रहे, लेकिन अब एक मौका तेजस्वी को मिलना चाहिए, वो कहते हैं। नहीं, उन्होंने जब वो सरकार में भी तो ऐसा कहाँ कुछ किए। बहुत सारा चीज़ है, हम लोग देखे हैं, युवा हैं, हमको पता है उनके डिसीजन, उनके सब के क्रियाकलाप को मैंने देखा है, परखा है, इसीलिए ऐसा नहीं है।